आप सभी विद्वान बंधुओं का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर आप सबका वेलकम करते हैं। जैसा कि आप पीएस, पीसीएल, एसबीआई क्लरिकल, सिंडिकेट बैंक या आईडीबी बैंक की प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए हैं, आपका एग्जामिनेशन इसी वीक के अंदर शुरू हो चुके हैं। केवीएस पेपर भी होगा। तो प्लीज़ बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे 300 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता दिया जाए। चलिए, बाकी आप बहुत अवेयर हैं। जैसा कि बता दें कि वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग एंड इफ़ वी समथिंग रिटन रॉन्ग, अगर हमसे भी कुछ गलत लिखा गया तो वी एडमिट इट, डेफिनेटली वी एग्रीड विद यू एंड ठीक है। इसका मतलब है कि आप बहुत अवेयर हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड। तो चलिए विद्वान बंधुओं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं और फटाफट से आप लाइक और शेयर कर दें ताकि सब तक पहुंच जाए। चलिए हम शुरू करते हैं विद्वान बंधुओं कि आपको डिटेल्स के अंदर थोड़े पॉइंट्स अपने पढ़ने हैं। बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, अपने को सिर्फ ये पीएस, पीसीएल को कंसंट्रेशन पेपर, एसबीआई को क्लरिकल मेंस पेपर के लिए हम पढ़ने के लिए चलेंगे। ठीक है, डिटेल्स के अंदर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, लाइक ए पीओ पेपर। करेक्ट। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर बेसिकली अर्लियर टाइम के अंदर क्या था कि जो भी इंसान यानी कैलकुलेटिंग करता था, कंप्यूटेशंस करता था, वो आजकल सारे की सारी किस पे होने लगी है? कैलकुलेशन मशीन्स के साथ हो रही है। तो यही आपका क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और प्रोसेस यानी हम कोई प्रोड्यूस आउटपुट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया कि कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज पहले फादर हैं इनके। उन्होंने दो मशीन्स इंट्रोड्यूस की थी, एक तो 1822 में डिफरेंस इंजन और दूसरा 1834 में इंट्रोड्यूस किया था एनालिटिकल इंजन। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बन गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि डिफरेंस इंजन वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो 1822 और 1834 के अंदर एनालिटिकल इंजन। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर थे और चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन्स जो इन्होंने बताए थे, ये आपके सामने हैं। प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि जो एनीवेक है इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो जॉन वी, एक माइकले थे और दूसरे थे परस्पर थे। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन प्रपोज कंप्यूटर टू कमर्शियल यूज। ठीक है, ये कमर्शियल यूज के अंदर था। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक छोटा सा एक ये बॉक्स है, इसको पढ़ लीजिए। एनालिटिकल इंजन के बारे में चार्ल्स बेबेज ने बताया था मैकेनिकल जनरेशन पर्पज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पर्पज़ के लिए एक मैकेनिकल जनरेशन किया था। दूसरा है Z1 था ये कॉनराड जूज। तो ये थे वर्ल्ड फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। मार्क 1 ये है प्यारे बच्चों कॉनराड जूज, तो फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट हो गया अपने पास ENIAC, यानी हम एनिक बोल सकते हैं इसको, जॉन बी मोकली एंड जैन परस्पर। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉन विलियम प्रॉपर। बस आप थोड़ा सा लॉजिक से प्रिपेयर कर लें, दिमाग से रिपीट कर लें। जॉन विलियम मोकली। नेक्स्ट हो गया जॉन परस्पर। चलिए अब बात करते हैं EDSAC। ठीक है, जॉन वॉन ये हो गए, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर में डाटा स्टोर प्रोग्राम था जो स्टोर प्रोग्राम, वो इनका इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हम बात करते हैं एडवेक की। एडवेक हो गया जॉन बी मोकली और जॉन परस्पर ने, इन्होंने की बाइनरी सीरियल कंप्यूटर। अब क्वेश्चन बन गया कि बाइनरी सीरियल क्या होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन सेट के ऊपर इसके बारे में डिटेल करेंगे अपने, तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली इस चीज़ का। अब बात करते हैं कि एनीवेक जॉन वीकली और जॉन परस्पर थे। इन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया। जो अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 401 एरर? 401 एरर किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन में लिखिए। ये KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा पूछा गया था।
इंटेल 4004 इंटेल जो कि फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल A4 बिट CPU के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम LISA लॉजिकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये है आपका एप्पल इंक के द्वारा फर्स्ट कमर्शियली पर्सनल कंप्यूटर टू हैव GUI ग्राफिकल यूजर्स। अब बात करते हैं डाटाफोन। डाटाफोन 80 ये फर्स्ट 80 कमर्शियल हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो कि ARPANET क्या है प्यारे बच्चों, ये एक पहला इंटरनेट हम बात करें कि नेटवर्क इम्प्लीमेंट जो प्रोटोकॉल पहला प्रोटोकॉल है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसको आप मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सबसे पहला ब्राउज़र क्या था, www. यानी www की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसको रट्टा लगा लें आप जिनको नहीं पता। ठीक है, तो ये था अपने पास न्यूक्स ब्राउज़र, यानी टिम बर्नर ली ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज वर्ल्ड वाइड वेब, later named Nux, and first commonly available web browser with a graphical user interface was the revised first social networking social media site। प्यारे बच्चों, ये अपने पास 1 by 1 कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, इट वॉज इन्वेंटेड बाई जेस्पर एरिकन एंड जॉन मेकली। ठीक है, तो ये 1943 के अंदर बनाया गया था। अब बात आती है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर थे उनके अंदर स्टोरिंग डिवाइस कैसे, तो वैक्यूम ट्यूब्स थे। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो वैक्यूम ट्यूब्स थे सबसे पहले कंप्यूटर्स थे जो, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैकले कंप्यूटर कॉरपोरेशन वॉज रिलीज्ड ए सीरीज ऑफ मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर अंडर द नेम ऑफ द एनीविक के अंडर, यानी ऐसे कंप्यूटर सीरीज रिलीज की गई जो मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर के नाम से जाने गए। अब बात करते हैं कि MIT इंट्रोड्यूस द वायर व्हर्लविंड मशीन। हम बात करेंगे कि व्हर्लविंड मशीन द फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम। तो हम बात, ये क्वेश्चन बन सकता है 1955 के अंदर, यानी 1955 के अंदर MIT ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने किया था फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम। ये बात करते हैं, ये सर्कल ना दिमाग में स्कैन कर लो भाई, ये सर्कल दिमाग में स्कैन कर लो। मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं एक हिंदी माध्यम का बच्चा हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। सबसे पहला आता है जनरल कंप्यूटर। ये प्यारे बच्चों जनरल कंप्यूटर जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहली जनरेशन थी 1940 से लेकर 19, प्यारे बच्चों सबसे पहला जो बता दिया मैंने, दूसरा था 19 बात करूँगा मैं 1956 से लेकर 1967, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट यानी 7 साल का पीरियड रहा सेकंड का। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971, तो इसका टाइम पीरियड है। और ये फोर्थ जनरेशन है जो 1971 से जो प्रेजेंट है, और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टोटल कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं। आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नोट करें। सर अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन मैं अगर बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में नोट करें, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर बेनती है ज़रूर नोट करें, क्योंकि ऐसे भी हुए आप में से जिनको नहीं पता होता, सच में नहीं पता होता, तो उनको कम से कम पता लग जाएगा उस तथ्य के बारे में। तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, इतना आप काम ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो सर्किटरी इनके सर्किट्स थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर था प्यारे बच्चों जनरेशन का, उसमें वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी की फुल फॉर्म बन गई इंटीग्रेट चिप्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और बन गया, जो आईसी चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन या मैं कॉपर, या मैं बात करूँ आपसे आयरन, तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, और नेक्स्ट बात करते हैं यूएलएसआई की फुल फॉर्म बनती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। मेमोरी कैपेसिटी पहले जो जनरेशन थी 20 GB थी, 20 KB किलोबाइट, KB मीन्स किलोबाइट, दूसरा हो गया 128 KB किलोबाइट, फिर MB के अंदर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें कि ये GB के अंदर चला गया।
टेराबाइट के अंदर भी चले गए हैं अब तो, यानी सेमी कंडक्टर टाइप एंड वेरी लार्ज। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं। अब तो देखो फ़ोन जो है आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन की कैपेसिटी भी आई थिंक 64 GB तक चली गई है, इनसे भी ऊपर है कई एप्पल्स फ़ोन की। तो हम जी इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो 300 पर सेकंड थी, दूसरे की 300 पर सेकंड थी, और फिर उसके बाद में 1 MPS के हिसाब से चलने लगी, और फास्टर देन द थर्ड जनरेशन से बहुत फास्ट हो गए, और ये वेरी फास्ट है। ठीक है, लैंग्वेज थी सबसे पहले जो उनके अंदर थी असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लैंग्वेज, यानी यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, डेफिनेटली आएगा। सेकंड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टन जो कि हो गया कोबोल और एल्गोन। अब कोबोल की फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से आप। थर्ड जनरेशन के अंदर C और C++ हो गया, फोर्थ जनरेशन के अंदर C और C++ जावा आ गया। अब मैं पूछता हूँ आपसे, जावा एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज करते हैं, इनके अंदर अक्सर बार जावा की एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वेब डिज़ाइन के अंदर ये लैंग्वेज यूज होती है, हाई लेवल की लैंग्वेज। ऑल द हायर लैंग्वेज द न्यूरल्स नेटवर्क। हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, तो ये इनके तथ्य आपको रखे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर। सबसे पहले आगे यूनिवेक, मैंने जो बताया था आपको, दूसरा आ गया एडवेक, थर्ड आ गया IBM 1401, IBM 7094, थर्ड CDS 3600, फिर आ गया D यूनिवेक, ये हो गया 1108। नेक्स्ट बात करते हैं IBM थर्ड जनरेशन की, तो 360 सीरीज और 1900 सीरीज, और फोर्थ जो कि पेंटियम सीरीज और मल्टीमीडिया सीरीज आ गई थी। तो ये फोर्थ, नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ में आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस रोबोटिक सीरीज आ गई है। प्यारे बच्चों, ये बॉक्स अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, आई ट्रस्ट, ठीक है, मैं इतना विश्वास करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें, नोट कर लें। चलिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं उनको 3 प्रकार के भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले टाइप टेक्नोलॉजी लॉजिक, और दूसरा हो गया साइज के हिसाब से, और तीसरा हो गया यानी कि पर्पज के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करें कि जो कि अपने पास कंप्यूटेशनल्स मेथड है, जो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, हम बात करते हैं सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, और थर्ड में आ गया कि जनरल पर्पज और जो कि स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कहने का मतलब, जैसे कि अपने अगर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई जूलॉजिकल यानी अर्थ पे सर्च चल रहा है, अर्थ को एक जैसा कि इनके इंटेंशंस बारे में पता लगता है, तो वो स्पेशल पर्पज के अंदर आते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉल्विन। numerical data represented by the measurable physical variable such as a electronical voltage। ठीक है, इनके बारे में पता चलता है। हम बात करते हैं डिजिटल दैट एक्सेप्ट्स एंड प्रपोज डाटा इज फॉर्म ऑफ नंबर, ऑल द करेक्टर्स आर इन्वेंटेड बाय बाइनरी कोड। यानी जो डिजिटल थे इन्हें बाइनरी कोड के कन्वर्टेड डाटा है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी यूज टू द कंबाइन features of analogy and digital machines, and you can see hybrid computer in zoological department, just try talking about it। तो zoological departments के अंदर ये computers hybrid computer यूज होते हैं थे। माइक्रो कंप्यूटर हो गए, these are the small relatively the expensive computer designed by personal and office use only। कहने का मतलब जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर, यानी पावरफुल एज ए कंप्यूटर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर हैज ए हायर मेमोरी, प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो इनके अंदर होता है, यानी कहने का मतलब इसको 2 से 200 से यूजर सपोर्टिंग करते हैं। बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट हैज़ वेरी हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड यूज्ड बाय सर्वर, कैन यू सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो सुपर डुपर होता ही आपको मालूम ही है। अब पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रट ले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे पहला बन गया आपका कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो CDC 66600, यानी फर्स्ट सक्सेसफुली सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन, देखो सनवे तहलाइट यानी चाइना इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो चाइना का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सनवे। अब इंडिया की बात करते हैं, वी आर इंडियन, तो परम 8000 इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई
पुणे इन 1999 यानी 1998, ठीक है, 1998 के अंदर सबसे पहला अपना परम। चलिए अब मेरा करंट का क्वेश्चन बन गया कि बताइए कि हाल फिलहाल के ही समाचार पत्रों के न्यूज़ के मुताबिक क्योंकि हमारे देश के ऐसे कौन से कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने एक और सुपर कंप्यूटर को हाल ही में लॉन्च किया है, बताइए, सर्च करें। हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, ये हो गया अपने पास सासरा टी, द कंसीडर इंडियाज फास्ट सुपर कंप्यूटर द मैन्युफैक्चर बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियाज फास्ट सुपर, देखो इंडियाज सबसे पहला हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, वापस से पॉइंट पर लेके आऊँगा, परम 8000 यानी इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और ये हो गया सासरा टी कंसीडर इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मैन्युफैक्चर बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट सर्व द नीड्स रिक्वेस्ट टू ऑल अदर्स कंप्यूटर्स एंड द वर्कस्टेशन सर्व यूजली वन यूजर ओनली। इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस, तो आई थिंक हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हार्डवेयर की हम बात करेंगे। तो हार्डवेयर बेसिकली इस पे कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हार्डवेयर क्या होता है, हम कह सकते हैं कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूजर्स इनपुट एंड परफॉर्मिंग टू कैलकुलेटिंग एंड ऑपरेटिंग एंड जनरेशन ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। बेसिकली ये डाटा के बारे में आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ द चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड इज द फिजिकली अरेंजमेंट इन ए कंप्यूटर दैट कंटेन्स द कंप्यूटर बेसिक ऑफ सर्किटरी एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आउटपुट और इनपुट तथ्यों के बारे में। सबसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि CPU इज द fabricated as a single integrated circuits chips and it is also known as microprocessor होता है मल्टी प्रोसेसर and computer use two or more than two the CPU within a single component system, वो क्या होते हैं आपके मल्टी प्रोसेसर होते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट CPU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है प्यारे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर द CPU यूनिट दैट डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, यानी ऑपरेशन जब ऑपरेटिंग के अंदर CU का कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU, इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। यानी CPU को जो CU है कंट्रोल यूनिट, वो इस चीज़ के लिए डायरेक्ट ऑपरेटिंग ऑफ द प्रोसेसर एंड इट टेल्स कंप्यूटर मेमोरी को बताता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं ALU का मतलब बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट digital circuit used to perform arithmetic logical operation represents the fundamental building block the central processing CPU is a computer। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, इन दोनों के बारे में बताया गया है। हम बात करेंगे ये अगले पॉइंट के बारे में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर विच स्टोर्स द डाटा इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिकल। मैं सिंपल सी बात बता दूं, जैसे कि कंप्यूटर पर अपने को डाटा फीड करके अपने परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसा कि अपना ये PSPCL का रिजल्ट आएगा, तो जब भी वो इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किसी परसेंटेज पर रखेंगे, मान लीजिए कि उन्होंने एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड हम लोग आपको शो कर देंगे 15 फर्स्ट जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, यानी 15 तारीख शाम को हम क्लियर कर देंगे कि यहाँ तक एक्सपेक्टेड इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। उससे पहले हम कुछ नहीं कहेंगे और वो भी हमारा आइडिया होगा, न कि ऑफिशियली कोई आपके पास न्यूज़ होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमने कोई बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया, 100 बच्चे थे और हमने पता है कि 70 मार्क्स रखना है, तो 70 का हम लोग स्कोर जब सॉफ्टवेयर में उसको कन्वर्टेड करेंगे तो यही एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं। यानी उसको, यानी कहने का मतलब जब कोई इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल के बारे में स्टोर किया जाता है। हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी MER विद कंटेन द एड्रेस एंड मेमोरी लोकेट डाटा स्टोर, यानी उसके बारे में, उसका प्रॉपर्टीज़ बारे में कंटेन होती है, तो वो होती है MER, प्रोग्राम काउंटर।
ये प्रोग्राम विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के बारे में, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में जो कंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट के बारे में ध्यान रख लो, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस ये सारे के सारे आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है। हम इन पे डिस्कस करते चलेंगे। और आउटपुट डिवाइस के बारे में चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो मेनली बात आती है वो आती है आपकी कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड पे हम चलते हैं, चलिए हम कीबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कीबोर्ड पे डिस्कस करते हैं कीबोर्ड क्या है और इसके क्या क्या वर्क हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी हैव ए फ्यू डाउट्स अबाउट इट। कीबोर्ड, a typewriter style device and which uses an arrangement of buttons and keys, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं कि फंक्शन कीज, यानी 12 होती हैं आपकी फंक्शन की, जैसे F1, F2, F3, F4 इस तरह से हम बात करते हैं। उसके बाद में जो टॉगल कीज होती हैं, टॉगल की कैप्स लॉक हो गया, न्यूमेरिकल लॉक हो गया, इनको टॉगल की में जाना जाता है। मॉडिफाई कीज होती है, शिफ्ट, अल्टर, आपकी कंट्रोल, ठीक है, और जो फंक्शंस हैं इनके हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज द की ऑफ, कौन सी होगी, अल्फा न्यूमेरिक की होगी A से Z तक, और न्यूमेरिकल हो गया 0 से 9 तक। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं, हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल P कर देते हैं, है ना, पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल V करते हैं, कॉपी करें कंट्रोल C करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों की चलिए कैप्स लॉक एंड न्यूमेरिकल लॉक, नंबर्स लॉक हम बात करेंगे कि यार टॉगल की बोला जाता है इनको, पेपर में ये ध्यान रखना, मैं मोस्ट पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल की, जो न्यूमेरिक कीपैड है, द कीपैड लोकेटेड इन द राइट हैंड ऑफ द, जो कि आपका कीपैड होता है उसके राइट साइड में होता है। मॉडिफाई की, मॉडिफायर की होती हैं जो जैसे कि हम मॉडिफायर करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और इनके साथ। तो हम बात करते हैं माउस। माउस इज ए इनपुट डिवाइस, ठीक है, विच इज यूज द टुडे एंड इंटरेटिव प्रोग्राम एंड वन लाइन एंट्री ऑफ डाटा फॉर बैच प्रोसेसिंग। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाय, ये आप इनके इन्वेंटर का नेम नोट कर लें अपनी नोटबुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप से रेफर टू द एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन एंड माउस बटन वाइल द मूविंग एंड माउस एंड देन द रिलीजिंग द माउस बटन, ठीक है। अब आप बताइए कि कर्सर किसे कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर नीचे ले जाते हैं ना माउस के अंदर, तो उनके बारे में। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है, बेसिकली कि गेम वगैरह प्ले करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। द डिवाइस मूव्स द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द कंप्यूटर व्हेन द यूजर टचेस द स्क्रीन एंड एक्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वो इनपुट और आउटपुट दोनों का वर्क करते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन मीन्स the pen which is used on the right on the top screen of a computer and Android tabs। बात करते हैं हम नेक्स्ट कि MICR की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इनका काम क्या है, बेसिकली हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर फॉर यूज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड फास्टर प्रोसेसिंग चेक, ये कि सिक्योरिटी मैनेजर में काम होता है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट करते हैं बारकोड। बारकोड क्या होता है, मशीन एंड रीडेबल कोड एंड विच इज रिप्रेजेंटेड द पैरेलल वर्टिकल लाइन्स एंड कैरिंग द विड्थ ऑफ रीडिंग कोड बार। नेक्स्ट आता है OCR। OCR का ऑप्टिकल करेक्टर, ठीक है, रिकॉग्निशंस होता है, और इनके बारे में मशीन एंड कंप्यूटर रिलेशंस टैक्सेस। हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंटर की। प्यारे बच्चों, प्रिंटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रिंटर क्या है, बेसिकली किसी पेपर को प्रिंट करना ही प्रिंटर है, यानी प्रिंटर इन्फॉर्मेशन द कंप्यूटर इनटू ए पेपर ऑन ए प्रिंटर, ठीक है। और बेसिकली इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, सॉफ्टवेयर कॉपी और हार्डवेयर कॉपी क्या है। जो आपके यानी प्रिंटेड कॉपी होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जो स्क्रीन पर होती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब देखो, जो प्रिंटर की यूनिट होती है वो PPM में होती है, पेजेस पर मिनट होता है, स्पीड में ये चलता है। अब कंप्यूटर बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है वो दो भागों में बांटी गई, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डिजी व्हील, फिर अगर लाइन प्रिंटर, और फिर हो गया अपने पास ड्रम। यानी डॉट मैट्रिक्स पे चलते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द प्रिंट हेड्स द कंटेन 9 से 24 पिन,
यानी जो पिन्स का मतलब पेजेस के अकॉर्डिंग काउंट होते हैं ये। दीज पिन्स द प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर एंड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर्स। बात करते हैं दूसरे डिजी व्हील की, यानी हम बात करते हैं ए हमर स्टिक एंड द पैटल कंटेनिंग करेक्टर्स अगेंस्ट द रिबन एंड करेक्टर्स प्रिंटर्स ऑन द पेपर एंड इट्स स्पीड स्लो टिपिकली 25 से लेकर 50 करेक्टर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता है। बात करते हैं थर्ड जो कि लाइन प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या करते हैं, द लाइन प्रिंटर at a time a printing use specially the mechanism that can print a whole line of one scan, typically print in range of 1200 से लेकर 6000 लाइन्स पर मिनट। हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, आजकल अपने जैसे कि जहाँ कहीं जब शॉप पे जाते हैं प्रिंट करवाने के लिए तो वो ड्रम इंक भरी जाती है और वही ड्रम प्रिंटर होते हैं। ड्रम प्रिंटर द कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड ऑफ सिलेंडर ड्रम and cylindrical arrange characters in the band and its surface and number of the printers position। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। फिफ्थ हो गया हमारे पास चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर यूजेस इन द चेन प्रिंटर एंड करेक्टर wrapped in the two pulleys। बेसिकली ये जो अपने जैसे क्या बोलते हैं इनको, बैनर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो अक्सर बार चेन प्रिंटर्स की तरह वो चलती है मशीन, आपने देखा होगा, तो वहाँ यूजेस होता है। बैंड Printers has a steel band and divided the 5 section 48 character each। अब चलते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। ये हो गया इंक जेट प्रिंटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बैंक में, SSC के पेपर्स वगैरह में। वन एंड मोर नोजल्स ऑन द प्रिंटर हैड एमिट द स्टीडी स्ट्रीम इंक ड्रॉप्स इन ड्रॉप। ठीक है, चलिए हम दूसरा करते हैं। दूसरा हो गया इसका लेज़र प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर अक्सर बार हम आजकल यूज़ करते हैं, तो स्टोर्स इन द एंट्री पेजेस एट टाइम एंड व्हेन द होल पेज इज लोडेड एंड इट विल बी प्रिंट। ठीक है, जैसे हम कमांड दे देते हैं कि हमें 25 पेजेस की कमांड चाहिए, तो सारे लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट हो गया अपने पास थर्मल प्रिंटर। ए डिजिटल प्रिंटर ए प्रोसेस विच प्रोड्यूस ए प्रिंटर इमेज। ठीक है, इमेज वगैरह हम करते हैं थर्मोक्रोमिकल पेपर वगैरह पे, तो ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर इज ए आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस एंड कमांड फ्रॉम कंप्यूटर मेक टू ड्राइंग ऑन पेपर एंड विच वन और मोर द ऑटोमेटेड पेन्स अनलाइक द रेगुलर प्रिंटर्स इन प्लॉटर कैन द पॉइंट पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफिक्स। अब मेरा क्वेश्चन बन गया कि प्लॉटर क्या है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि यूपीएस की फुल फॉर्म बताइए। यूपीएस की फुल फॉर्म बताइए, आपको ये यूपीएस की फुल फॉर्म नोट करें अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ए मॉनिटर। मॉनिटर क्या है बेसिकली, मॉनिटर आपका टीवी लाइक डिस्प्ले अटैच टू द कंप्यूटर ऑन विच द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड इन विद द व्यूड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका मॉनिटर है। हम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं विद्वान बंधुओं। सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर पे डिस्कस कर लिया, सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एक कंप्यूटर अबाउट द टास्क एंड परफॉर्म टू द हाउ दीज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इज नोन एज ए सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सूचनाओं का बंडल मैं कह दूं, इस सूचनाओं का तथ्य कह दूं कि वही एक हिसाब का सॉफ्टवेयर होता है। विद्वान मित्रों, जैसा कि हम लोग आज जितना भी कंप्यूटर पे काम करते हैं सारे का सारा एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है। चाहे वो विंडो है वो भी सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे हम कोई माइक्रोसॉफ्ट हम 10 की बात करें, या हम लोग प्रिंटिंग करना है, ये म्यूजिक चलाना है, ये सब का सब क्या फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी सूचनाओं का तंत्र होता है, ये उस काम को करने की सूचना होती है इसके अंदर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड विच कंट्रोल द सीक्वेंस operating and known as a program. It is sequence of the instruction written perform and specified task with the computer। ये नोट कर ले। सॉफ्टवेयर सबसे पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मेनली वर्क करते हैं। यूटिलिटी यानी ये हो गया उनके टूल्स के संबंधित, और थर्ड पार्टी कंज्यूम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन जैसे टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, लैंग्वेज एंड अकाउंटिंग, ये सारे के सारे कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कितने सॉफ्टवेयर हो गए प्यारे बच्चों? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, देयर आर द 3 मेनली सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत हैं, लेकिन जो इसके सॉफ्टवेयर के टाइप ऑफ यूटिलिटी, एप्लीकेशन एंड सिस्टम, हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर कहने का मतलब जो
हम सिंगल क्लाइंट यूज करते हैं और जो सर्वर में यूज किए जाते हैं। जैसे कि बात करें बैंकिंग के अंदर, ठीक है, बैंकिंग के अंदर ये मल्टी यूजर्स की बात करें, कंपनी में बात करें, ठीक है, जैसे आधार कार्ड के जो जितने सेंटर हैं ये कनेक्ट हैं बॉम्बे से, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी। ए ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर द फुलफिल ऑफ डिमांड एंड यूजर्स ऑफ, जैसे MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है क्रिएटेड फॉर द सिस्टम एंड मेक द सिस्टम यूजर फ्रेंडली, सच ए ऑपरेटिंग सिस्टम इन टाइप ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिज़ाइन रन एन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ए हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर, सच ए एंटीवायरस यूटिलिटी के अंदर ये काउंट होते हैं। प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ ऑपरेटिंग programming that help of controlling a managing hardware and software resources of computer. Main function of operating system are, main function सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड एंड इंटरप्रेशन और रिसोर्सेस एलोकेशन। टाइप ऑफ OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, सिंगल यूजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आपका टाइम शेयरिंग हो गया। बैच को क्या बोलते हैं कि हेयर डेटा एंड प्रोग्राम दैट नीड टू बी प्रोसीड द बंडल कलेक्ट ऑफ ए बैच। मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में, अलो टू द इंस्ट्रक्शन टू द डाटा फ्रॉम 1 to 2, यानी मोर देन 2 के अंदर अलो करता है ये, जैसे कि एक से ज़्यादा मैंने बता दिया बैंकिंग सेक्टर वगैरह में मल्टी प्रोग्रामिंग यूजेस होते हैं। सिंगल यूजर डिज़ाइन टू द सिंगल यूज ऑफ द सिंगल पर्सन हम यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह वो सिंगल यूजर। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ वन विच मैनेज टू द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक्स देम इन अपीयर टू वन यूजर सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं RTOS की फुल फॉर्म बताइए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे बच्चों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो कृपया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। चलिए मोबाइल OS, विंडो 10 मोबाइल OS is the latest name of the Microsoft phone and tablet operating system. Google's latest version is Android OS is the Note, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मेरा उद्देश्य है कि आपको बेसिक तथ्यों पर बताना, बेसिक तथ्यों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा तरीका, हमारा एक जरिया है कि हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। MCQ क्वेश्चन ही हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल्स के अंदर हमारे अलग से वीडियो बने हुए हैं, हम उन पे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की, तो ये होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कोडेड फ्रॉम वेरी इजी अंडरस्टैंड टू प्रोसेसर, ठीक है, सिर्फ ये प्रोसेसर को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए लो लेवल लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज वहाँ यूज होती है। इसको हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज दीज कैन बी डेवलप ए बाइनरी लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज ही मशीनरी लैंग्वेज में है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ द लेवल लैंग्वेज एंड यूजिंग टू द ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन ऑफ द CPU के द्वारा पढ़े जाने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड इट इज़ रिटन AMOAV, यानी असेंबली लैंग्वेज। पेपर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया उन्होंने, जैसे कि आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है, तो वो आपको बता देना है कि असेंबली एक लैंग्वेज है या असेंबली एक सॉफ्टवेयर है या असेंबली एक एप्लीकेशन है, व्हाट इज़ दैट, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि हाई लैंग्वेज जो होती हैं ये ऑपरेटिंग, जैसे हम कोई डिज़ाइन वगैरह करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वहाँ यूज होता है C और जावा। और C जो लैंग्वेज है, इट इज़ मिडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। C++ इज ए हाई लेवल लैंग्वेज OPS कंसेप्ट, यानी जो भी C++ है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। फोटन इज नोन एल्सो द फार्मूला, ये फार्मूला ट्रांसलेशन है। हमने जो सीरीज कंप्लीट किया पीछे ऑलमोस्ट, यानी 120-25 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट की, उसके अंदर फोटन के बारे में आपसे पूछा था, तो आपको मालूम होना चाहिए। कोबोल की मैंने इसी के अंदर आपसे पूछा था, फुल फॉर्म लिखिए, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड डाटा मैनेजमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यानी डाटा को स्टोर करने के लिए, लाइनिंग रखने के लिए ये कोम्बोल का यूज किया जाता है। बेसिक क्या होता है कि बिगिनर्स एंड ऑल द पर्पज एंड सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज। पास्कल इज ए डेवलप्ड बाय टीचिंग टूल एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, पास्कल है जो, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट इज सिम्बल, वो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, नेट एंड रूबी आर मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट द लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर। Translator the program written there, write their program in one the high level language because it is much easy to code these language, but computer does not understand any these language and so necessary convert and program computer language translator। रीडर ये हो गया लिंकर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर एंड असेंबली। कंपाइलर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। इट इज़ आल्सो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यानी हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबलर क्या है? इट इज़ यूज टू द कन्वर्टिंग द कोड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल की लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल की लैंग्वेज है प्यारे बच्चों असेंबली लैंग्वेज। उसके कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मशीनी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य तौर पर हम बिंदुओं पर, अगले पर चलिए प्यारे बंधुओं कि जैसे हमने बात की थी आपसे कि हम ऐसे मुख्य पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, वो आपके सामने है। मुख्य पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो कि 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल होता है, हम इन पे पढ़ चुके हैं। 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है, केबी बोलते हैं। 1024 केबी का बनता है 1 MB बनता है। 1 MB से 1 यानी 1024 MB से 1 GB बनता है। GB को गीगाबाइट बोला जाता है। तो ये सभी के सभी नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। मेमोरी को बेसिकली दो टाइप्स के अंदर बांटा गया। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है कैक मेमोरी होती है एक तो, जो कि CUP रजिस्टर करती है, और दूसरी अपने पास हो गई आपके पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है? एक तो होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम में क्या? रैंडम एक्सेस। ये देखो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM के रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैम में जो कि SRAM और DRAM, SRAM का मतलब होगा स्टैटिक रैम और DRAM का मतलब होगा डायनामिक रैम। अब मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। रोम के अंदर जो कि PROM हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और फिर उसके बाद में EP की फुल फॉर्म बताइए क्या है प्यारे बच्चों? और EEP प्रोग्राम, यानी इसी के बारे में वो मिस्टेक हुई थी हमसे क्वेश्चन के अंदर, नोट करें। फिर मेमोरी की बात करते हैं। मैग्नेटिक टाइप हो गया, जिसको सिक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, एक HD होती है, एक FDD होती है। HDD यानी जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और FDD होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है HDD, दूसरी होती है FDD। HDD बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। थर्ड बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल यानी मेमोरी बता रहा हूँ, मेमोरी 4 तरीके की है। सबसे पहले मैग्नेटिक टैप्स होते हैं, जो मैग्नेटिक टैप जो कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस के जरिए। दूसरी होती है मैग्नेटिक, जो HDD बोलते हैं, जो तो हार्ड डिस्क होती है और फ्लॉपी डिस्क होती है। थर्ड होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जैसे हो सकती है CD हो गई, ठीक है, DVD हो गई, या BRD होगी, HVD होगी, समझ में आ गया। फिर होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गया, आपका समझ में आ गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेमोरीज के पार्ट नोट कर लें। 4 तरीके की मेमोरी, पहली मैग्नेटिक, दूसरी आपके पास मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड होगी ऑप्टिकल, फोर्थ होगी आपके पास फ्लैश मेमोरी। प्यारे बंधुओं, सबसे पहले आपको बताना है कि CD के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा CD की लेंथ कितनी हो सकती है? 700 MB। DVD ऑलमोस्ट 4.7 GB, और BRD 25 से 50 GB, और जो जिसको हम HVD बोलते हैं, ये हो गया अपने 3.5 TB टेराबाइट।
फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड होता है या पेन ड्राइव होता है, हम डिस्कस करते हैं। ए 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 4 bits is called nibble, a byte is also known as a octet, ये याद रखना। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी इज ए नॉन मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज को किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज ए मेन मेमोरी। एंड एरिया ऑफ ए कंप्यूटर इन विच डाटा इज स्टोर्ड क्विकली एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेस द टर्म एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। What is it guys? Data store for quick access by the computer process, यानी जल्दी से जहाँ पर क्विक एक्सेस होता है। द टर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड मेमोरी आर ऑफन एज एस सिनोनिम्स फॉर प्राइमरी और मेन स्टोरेज। अब प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज ए वोलाटाइल एंड कन्वर्टेड इन नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी स्टोरेज। कैक मेमोरी का क्या काम है? Smaller and faster memory which stored copies of the data and frequently used main memory location। हम अक्सर बार देखते हैं, आप कभी भी देख लेना प्यारे बच्चों, अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जब अपने फाइल को खोलेंगे, फाइल मैनेजर, उसके अंदर एक मेमोरी होती है, वो कैक मेमोरी होती है। यानी उस जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी किया उसकी जो एक्स्ट्रा मेमोरीज होती हैं वो होती हैं ये CPU कैक इज़ ए हार्डवेयर कैक यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो वेयर प्रोग्राम एंड डाटा आर केप्ट, जहाँ पर आपके प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, जितना भी डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है प्यारे बच्चों वो सेकेंडरी मेमोरी है, रट्टा कर लीजिए इसको आप। कॉमन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क हैज़ ए इनॉर्मस एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड compared to main memory and of the hard disk is usually the contained inside case of computer। रीड ओनली मेमोरी क्या काम है इसका? ठीक है, स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है प्यारे बच्चों? स्टोरेज मीडियम यूज्ड। डाटा स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली मॉडिफाई स्लोली एंड विद डिफ़िकल्टी, नॉट एट ऑल। ये पॉइंट आपका नोट कर लें। रोम is non-volatile, ROM is non-volatile and contains the maintain even after power switch off and it only allow reading, ठीक है, रीडिंग के अंदर लो करता है ये। यानी रोम वोलाटाइल या आपसे नॉन वोलाटाइल पूछा जा सकता है, तो नॉन वोलाटाइल है। एंड कंटेन्स आर रिटेन इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, पावर स्विच होने के बाद में भी आपको उसको रीडिंग करने के लिए अलाउ करता है। टाइप ऑफ रोम इंक्लूड पी रोम एंड ई पी रोम एंड ई रोम, ये आपको ख्याल रखना है। पी रोम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी चिप्स एंड विच डाटा कैन रिटर्न ओनली वंस, यानी एक ही बार डाटा लिखा जा सकता है। The difference between PROM and ROM read-only memory is that PROM memory manufactured as a blank memory, whereas the ROM read-only memory is programmed during the manufacturing process to write data into a programming read-only memory chip, and you need a special device called program read-only memory. Programming, it means programmable read-only memory is memory chips on which data can be written only once। Programmable सिर्फ एक बार आपके डाटा को लिखने में यूज होता है। बात करते हैं हम जो कि EP। अब बात करते हैं इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory is special type of PROM that can erase by exposing it the अल्ट्रा वॉलेट लाइट, यानी उसको इरेज करने के लिए। EE इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड स्पेशली टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन इरेज बाय एक्सपोजिंग इट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इसका मेनली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय EEPROM, तो आपने यही उसमें देखना है कि इज स्पेशली टाइप ऑफ
programmable read-only memory that can be erased by exposing it to an electrical charge. रीड हम बात करते हैं रैम की. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अलो टू कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा फॉर इमीडिएट द मैनिपुलेशन टू कीप ट्रैक और व्हाट करंटली बीइंग प्रोसीड. बेसिकली ये इसका काम है. अब बात करते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपका डाटा होता है वो परमानेंट स्टोर कौन सी मेमोरी में रहता है, रैम में या रोम में? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी एंड इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. यानी जैसे ही लाइट चली जाती है आपके सिस्टम पर तो ये जो आप डाटा आप कर रहे हैं वो हाथों हाथ क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता. इट आल्सो नोन एज ए रीड एंड राइट एज इंफॉर्मेशन रीड फ्रॉम द रिटर्न इनटू. The two maintain static RAM and dynamic RAM. What is meaning by static RAM? Retain data and long power is provided to the memory chips and need not to referred and periodically and is often to CPU cake memory. जो कि बेसिकली जो स्टैटिक मेमोरी है प्यारे बच्चों, ये डाटा को लॉन्ग पावर देती है, प्रोवाइड टू द मेमोरी चिप्स एंड नॉट नीड टू रेफर द पीरियडिकली एंड इट इज ऑफन यूज. ये कई बार यूज जैसे हम करते हैं CPU कैक मेमोरी है उसके बेस पर. SRAM स्टैंड ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. बेसिकली आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि SRAM की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, DRAM की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब डायनामिक का वर्क क्या है, जो कंटिन्यू. प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं इसके बारे में. टू मूव इन एंड आउट द मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इट अवेलेबल एंड मस्ट बी द कंटिन्यूसली रेफर्स टू मेंटेन द डाटा को मेंटेन करने के लिए डायनामिक मेमोरीज यूज़ की जाती है. चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि वर्चुअल मेमोरी CPU के बाद में आता है कैक मेमोरी, उसके बाद में आता है प्राइमरी, यानी हम बात करें प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं रैम को. किसको बोलते हैं? रैम को. सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क. अब देखो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये दोनों डिफरेंस देखनी. प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है. स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कम होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है स्लो उसकी ज़्यादा होती है. अब बात करते हैं कि कॉस्ट पर बाइट तो हाई होता है और इनका लो होता है. ये आपको 6 तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं. हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि सेमी कंडक्टर मेमोरी सच ए रैम रोम EPROM एंड फ्लैश मेमोरी. ये सेमी कंडक्टर है. यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जो आपके डाटा की जो कंप्यूटर की कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा होती है. मैग्नेटिक मेमोरी सच ए हार्ड डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक होते हैं फ्लॉपी डिस्क एंड दूसरा हम बात करें कि टैप्स होते हैं मैग्नेटिक टैप्स. ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे DVD हो गया, ब्लू रे हो गया. ये बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्यूटिंग सेट द फिजिकली, जैसे केबल वगैरह, प्रिंटर वगैरह, सर्किट्स वगैरह है ना, ठीक है, विच कैन बी शेयर बाई मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. जैसे कि कंपोनेंट्स शेयर किए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है. समझ में आ गई मेरी बात? क्या बोलते हैं उसको? बस बोलते हैं. एड्रेस बस क्या होता है? सम टाइम द कोड द मेमोरी बस. एड्रेस बस को कई बार हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बस भी बोलते हैं. द ट्रांसपोर्ट मेमोरी एड्रेस विच कैन बी प्रोसेस वांट टू एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रीड एंड राइट. डाटा बस क्या होता है? ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम ए गोइंग टू प्रोसेस एंड इनको बोला जाता है. अब बेसिकली मैं आपको बोल दूं कि बस के बारे में याद कर लीजिए. ये क्या होता है कि जैसे कि केबल्स लगी हैं, प्रिंटर लगे हैं, विदाउट केबल्स भी होते हैं, तो उनके जरिए डाटा शेयरिंग होता है, वही आपका प्यारे बच्चों बस होता है. कंट्रोल बस, एक कमांड बस, ठीक है. तो यह पढ़ लीजिए. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हब के बारे में. हब के बारे में पढ़ेंगे. हब क्या है? इट वर्क्स एट ए फिजिकली लेयर वर्क है ये, एंड इट जस्ट एक्ट लाइक ए कनेक्टर ऑफ सेवरल. जैसे कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर वगैरह में आपने देखा होगा. इट ब्रॉडकास्ट ऑल द डाटा एंड पैकेट्स एंड अराइविंग विद द कैपेसिटी. स्विच के बारे में पता है. डाटा इंक लेयर, इट इज यूज टू द डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू ए सेगमेंट्स कॉल्ड ए सबनेट्स.
उसके बाद में रिपीटर हो गया, फिर राउटर हो गया, फिर गेटवे हो गया, फिर ब्रिज हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इट वर्क्स द नेटवर्क लेयर इन यूज द कनेक्ट डिफरेंस नेटवर्क दैट हैव डिफरेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये राउटर यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रिज होते हैं, जैसे LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है WA वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे आपके उसके अंदर, जो नेटवर्क सेक्शन के अंदर बात करेंगे। अब बात चलते हैं अपने मल्टीकास्ट। इसके बाद में आ गया प्यारे बच्चों मल्टीकास्ट, और इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और एनालिटिकास्ट। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट। थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट के बारे में तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज TCP एंड IPs इंक सर्वरल बिलियन ऑफ डिवाइस वर्ल्ड वाइड। यानी कहने का मतलब कि लोग करोड़ों अरबों खरबों के अंदर नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इट इज़ नेटवर्क टू नेटवर्क, नेटवर्क से नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द मिलियन ऑफ द प्राइवेट पब्लिक एंड एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क लोकल टू ग्लोब स्पोर्ट्स एंड लिंक्ड ए ब्रॉड रे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस एंड ऑप्टिकली नेटवर्क सिस्टम। तो हम बात करते थे ARPANET, यानी ये सबसे पहला 1983 के अंदर दिए रहे। रिसर्चर्स बिगन टू असेंबल द नेटवर्क टू नेटवर्क बिकम द मॉडर्न नेटवर्क। फिर उसके बाद में था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये WW हम कह सकते हैं, ये W3 कह सकते हैं, द कॉमनली नोन एज वेब सिस्टम। तो ठीक है, इंटरलिंक्ड द हार्ड टेक्स्ट एंड कॉमन। चलिए, अब क्वेश्चन मेरा बनता है कि जैसे ही आप नेटवर्क पे जाते हैं, सबसे पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है? आपने कोई भी साइट ओपन की तो सबसे पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नोट करें फटाफट से। ए वेबसाइट इज ए सेट ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस एंड सेव्ड फ्रॉम सिंबल वेब डिज़ाइन। अब जिनके अंदर कॉमन सेंस है उनमें तो लिख दिया होगा। प्यारे बच्चों, होम पेज, इंडेक्स पेज और मेन पेज इज ए पेज ऑन वेबसाइट। होम पेज इज यूजली रेफर टू। ठीक है, इनिशिएटिव हम बात करते हैं द इनिशियली मेन वेब पेज इज वेबसाइट समटाइम्स कॉल्ड द फ्रंट पेज। उसे हम कुछ समय के लिए फ्रंट पेज भी बोल देते हैं। फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स अपॉन ओपनिंग ए वेब ब्राउजर प्रोग्राम विच आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द स्टार्ट पेज। ठीक है, हम स्टार्ट पेज भी कह देते हैं, होम पेज भी कह देते हैं, यही ध्यान रखना है आपने। तो उसी को किसके नाम से जाना जाता है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि हाइपरलिंक क्या है। रेफर्स टू द डाटा दैट ऑफ रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो ईदर बाई क्लिकिंग एंड होवरलिंग द हाइपरलिंक। वेब ब्राउजर क्या है? कॉमनली रेफर टू द ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिट्रीविंग एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। तो ये सारे का सारा वेब ब्राउजर है। बेसिकली वेब ब्राउजर कितने टाइप के हैं? सफारी, क्रोम, फायरबॉक्स, बोल्ट, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोर। इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि डाउनलोडिंग। किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि जैसे हमने कुछ पॉइंट लिखा कि अपलोडिंग, ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना। ठीक है, डोमेन नेम यूज टू द आइडेंटिफाई वन और मोर IP एड्रेस। एक से ज़्यादा जो IP एड्रेस होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, डोमेन नेम होता है। यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने बेसिकली पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में डिटेल की बजाय थोड़ा सा लिंकिंग पॉइंट पे जान लो आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसर वही माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है तो आपको बता देना है ये भी। माइक्रोसॉफ्ट इधर डोनेट बाई डॉट एक, यानी ये और इस नेम से इन फाइल को एक्सटेंशन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए होम इनके बारे में हो गया। फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग हो गया। इंसर्ट, पेजेस, टेबल्स और पेज लेआउट हो गया। रेफरेंस हो गया। मेलिंग, रिसीविंग, व्यू, डिज़ाइन, लेआउट। फिर हम डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में, जैसे कि कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, की बेसिक्स यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर Ctrl+N क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+B मेक ए लेटर बोल्ड, इटालिक के अंदर जैसे कि हम कंट्रोल यूज कर देते हैं। ठीक है, I
उसके बाद में कंट्रोल यू हो गया आपके पास मेक द लेटर अंडरलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट कि अगर हम यूज करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, तो ये साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पर जान लेते हैं क्या है इनके तथ्य। हम कंट्रोल प्लस जो इनके पॉइंट साइज पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, जैसे कि आपके पेज है। अगर हम बात करें कि ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सिस्टम की स्क्रीन, अगर हमने इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो ये की प्रेस होगी। अगर आपको स्पेस बार चाहिए तो आपने क्या करना है कि फॉर्मेटिंग स्पेस बार्स को रिमूव करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स आपका क्या करते हैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, वी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल अलर्ट और वी का जो कि पेस्ट स्पेशल हो गया आपका। कंट्रोल अलर्ट यानी एस का मतलब हो गया सप्लाइट एंड डॉक्यूमेंट विंडो के बारे में। कंट्रोल जेड होता है इंडो और लास्ट एक्शन, और वाई जैसे कि मान लो कि मैं अगर बात करूं कि मुझे यहाँ से ये हटाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल जेड वापस लाना है, ठीक है, तो इसको इंडो करना है या इसको वापस लाना है तो हम कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे। तो ये प्रेसेस आपको याद रखनी है, इसकी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि न्यू डॉक्यूमेंट होता है मेन्यू के अंदर, सेव एज जब भी हम करते हैं तो यूज़ द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हम डॉक्यूमेंट को सेव करें तो सेव एज करना पड़ेगा। इट इज़ आल्सो यूज टू द चेंज ऑफ द डेस्टिनेशन एंड सेव्ड फाइल एज ए कंप्यूटर। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जैसे हम प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंटिंग इज टेकन, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखा जाता है। कट और पेस्ट हो गया ऑप्शनल, यूज्ड टू मूव द डाटा फ्रॉम वन पार्ट टू डॉक्यूमेंट टू अनदर। अब कंट्रोल कीबोर्ड और फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन कीबोर्ड प्लस कंट्रोल प्लस फंक्शन को ऐड करेंगे हम, जैसे कंट्रोल F2 हो गया। इसका मतलब होता है कि चूज द प्रिंट प्रीव्यू कमांड। प्रीव्यू कमांड के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, ध्यान रखना आप, ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर नहीं है ये। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल F3 कट ऑन द स्पाइक, F4 क्लोज द विंडो, यानी कंट्रोल प्लस F जब दबाएंगे आप एक साथ, कंट्रोल प्लस 6 गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट विंडो, एंड 9 का मतलब इंसर्ट द एम्प्टी फील्ड, ठीक है। कंट्रोल प्लस F10 यानी मिनिमाइज, जो हम मैक्सिमाइज करते हैं विंडो को, और 11 का हो गया कि लॉक द फील्ड, और 12th का मतलब होगा चूज द ओपन कमांड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम पढ़ेंगे कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों इतना आपके लिए। चलिए ये फंक्शन पढ़ लेते हैं। ऑटो कंप्लीट फंक्शन हो गया। F1 अकेले अगर हम बिना हम कंट्रोल के दबाएं तो पहला हो गया कि गेट हेल्प, कि ऑनलाइन आपके बारे में। F2 का मतलब है मूव द टेक्स्ट, ग्राफिक मूव करना है तो F2 दबाएं आप। F4 का मतलब अगर रिपीट करना लास्ट एक्शन, जो कोई पीछे जैसे लेक्शन आप रिपीट करना चाह रहे थे, जो पढ़ रहे थे आप, उसको F4 से लास्ट होता है। F5 का मतलब चूज द गो टू द कमांड होम पेज पर आपने को कमांड देनी है। F6 का मतलब है गो टू द नेक्स्ट फ्रेम, और नेक्स्ट फ्रेम अगले फ्रेम पर जाने के लिए अगर फ्रेम वाइज ग्राफिक्स रीड कर रहे हैं तो F6 से करें। F7 का हो गया चूज द स्पेलिंग कमांड, और 8 का हो गया एक्सटेंड द सिलेक्शन, और 9 का हो गया कि अपग्रेड द स्पेशल फील्ड सिलेक्टेड फील्ड हो गया, और F10 का मतलब हो गया स्लो एंड की टिप्स। 11 का हो गया गो टू द नेक्स्ट फील्ड, ठीक है, नेक्स्ट फील्ड, और 12 का मतलब होगा चूज द सेव एज कमांड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपना मेनली कुछ टॉपिक्स थे। और MS एक्सेल के अंदर अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, MS एक्सेल के अंदर चलिए। तो प्यारे बच्चों हम कुछ चीज़ें ये देखना चाहेंगे कि कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, वो हैं आप एक्सेल की हैं। तो एक्सेल की है कि आप F2 के अंदर जाके एडिट और सेलेक्ट करना चाहते हैं, 5 के अंदर गो टू द स्पेसिफिक सेल, 7 के अंदर है कि स्पेल चेक करना, 11 के अंदर क्रिएट एक करेक्टर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जब आप इंटर द करंट टाइम, और कंट्रोल प्लस 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 सेमीकोलन तो आपका इंटर प्लस करंट डेट। ठीक है, तो ये आपको दे रखी हैं, प्लीज़ इनको नोट कर लें अपने नोटबुक पे। और इस वीडियो के अंदर आपको मज़ा आया होगा, वी होप। ठीक है, तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अब अपने चलते हैं MCQ पर वापस से, चलिए।